हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस मसाला। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व ए नाइस मैथ प्रॉब्लम। तो आपके सामने है मैथ प्रॉब्लम। m की पावर 4 इक्वल टू दे रखा है -4। m की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को कि m की वैल्यू क्या है। तो जल्दी से पेन और कॉपी उठा लीजिए और एक बार इस प्रॉब्लम को ट्राई कीजिए। उसके बाद में सॉल्यूशन देखना। यदि आपको सॉल्यूशन मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं एकदम। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। यहाँ पर दे रखा है m की पावर 4 इक्वल टू -4। तो अपने को इस पोर्शन को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो इसको अपन इधर लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m की पावर 4 + 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये नेगेटिव है, इसको उठाकर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में m की पावर 4 + 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, छेड़खानी करूँगा मैं यहाँ पर इसके साथ में m की पावर 4 + 4। अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, 4m² ऐड कर रहा हूँ और साथ में क्या कर रहा हूँ, 4m² माइनस कर रहा हूँ इक्वल टू 0। मैं यदि इसको वापस सोल्व करता हूँ तो मेरे को ये वाला पोर्शन वापस मिल जाएगा। तो यहाँ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अब ये चीज़ लिखने से अपने को एक इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर। तो चलिए इस इक्वेशन को बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो m की पावर 4 प्लस ये वाला पोर्शन इसके साथ लेंगे तो 4m² + 4 माइनस 4m² इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखो, 4 होता है 2 का स्क्वायर और m की पावर 4 होता है m² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने को एक चीज़ मिल जाएगी, क्या मिलेगी, m² का होल पावर 2 प्लस 2 गुणा 2m² प्लस 2 की पावर 2 माइनस 4m²। ठीक है, इसको भी मैं इस प्रकार लिख देता हूँ। यहाँ पर इसको लिख दूंगा मैं 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिख रही होगी, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर अपन इसको लिख देंगे a + b। a का मान क्या है, m² प्लस b² यानी कि a + b का होल स्क्वायर। तो b का मान क्या है, यहाँ पर 2 है, तो a + b इसका होल स्क्वायर माइनस 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये चीज़ आ गई अपने पास में। अब यहाँ पर देखो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी कि इसको मालूम है a और इसको मालूम यदि b, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, a² - b² हो रहा है। तो यहाँ पर एक एल्जेब्रिक इक्वेशन आती है, a² - b² इक्वल टू आता है a + b और a - b। ये इक्वेशन होती है एल्जेब्रिक। तो यहाँ पर इस इक्वेशन का यूज़ करके अपन जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है इसको अपन तोड़ेंगे a + b a - b के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m² + 2 माइनस 2m, एक तो ये बन गया, और फिर इसके बाद में a - b बन गया, और इसके बाद में a + b बनाना है। तो यहाँ पर m² + 2 + 2m इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखो, दो इक्वेशन मल्टीप्लाई के अंदर है और इनका योग 0 के बराबर आ रहा है। जब भी कोई दो इक्वेशंस या जो चर पद होते हैं या मल्टीप्लाई के अंदर हो और इनका योग 0 होता है, तो क्या होता है, या तो पहला चर पद क्या होता है, 0 होता है, या फिर दूसरा 0 होता है। तभी तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पर या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा, तभी तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर इससे अपन क्या करेंगे, m² - 2m + 2 इक्वल टू 0, या m² + 2m + 2 इक्वल टू 0। तो अपने पास में यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गए। अब इनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ पर इसके टुकड़े नहीं होंगे तो क्या करेंगे अपन, जब आपने क्लास 9th 8th और इनके में अंदर पढ़ा होगा तो आपने श्रीधर आचार्य सूत्र का नाम सुना होगा। श्रीधर आचार्य सूत्र होता है, अपने को जैसे x की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो क्या होता है, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये साधारण समीकरण है। तो यहाँ पर a का मान तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का मान कुछ नहीं है, मतलब a है, 1 है। b का मान, यहाँ पर b का मान कितना है, -2, और c का मान कितना है, यहाँ पर 2 है। तो इस फॉर्मूले के अंदर अपन मान रख देंगे, तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगी, m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो m बराबर क्या करेंगे अपन, -b का मतलब ये वाला पोर्शन, ये तो हो गया चर पद। तो -b यानी कि -2 प्लस माइनस
रूट बी स्क्वायर यानी कि -2 का होल स्क्वायर -4 गुणा ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 2 अपॉन 2a, ये हो गया। अब अपने को इसको सॉल्व कर लेना है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यहाँ से क्या हो जाएगा, कोष्टक जस्ट बाहर माइनस है, अंदर भी क्या है माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस माइनस m बराबर 2 प्लस माइनस। यहाँ पर अब इसको सोल्व करेंगे रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 1 इंटू 2, ये हो जाएगा -8 अपॉन 2 गुणा ए का मान कितना था यहाँ पर 1 था, तो 1 हो गया, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। अब यहाँ पर m इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस, अब 4 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा -4 बचेगा, -4 बचेगा रूट के अंदर। तो यहाँ पर आप इस डिब्बे के अंदर देखो ध्यान से, जैसे मान लो रूट के अंदर माइनस के साथ में a है, क्या है रूट के अंदर माइनस के साथ a है, तो ये एक काल्पनिक नंबर है। अब इन चीज़ों को अपन ने क्लास 12th के अंदर सीखा होगा कि इमेजनरी नंबर को इस प्रकार लिखते हैं। अब यहाँ पर ये इमेजनरी नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं अपन √a गुणा -1 √-1। अब यहाँ पर जो ये √-1 है ना, क्या है √-1, ये बराबर होता है √-1 बराबर होता है आयोटा के बराबर। तो जो ये वाला पद है इसको अपन लिख सकते हैं √-a बराबर लिख सकते हैं अपन √a आयोटा। आशा ये चीज़ आपके समझ आई होगी। चलिए अब इसको यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है -4 बचेगा, क्या बचेगा -4 बचेगा अंदर रूट के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ √-4 को लिख सकता हूँ मैं √4 इंटू √-1, तो ये तो हो जाएगा आयोटा। और यहाँ पर ये रूट के अंदर 4 है, तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 2 आयोटा अपॉन 2। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा दोनों जगह, तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ पर m की 2 वैल्यू तो यहाँ से आ गई अपने पास में। तो अब इसी प्रकार अपन दूसरी समीकरण से करते हैं अभी सॉल्व, यहाँ पर इस वाली समीकरण से। तो यहाँ पर क्या है m² प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक इसी प्रकार इस फॉर्मूले के अंदर मान रखना है, यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान 2 और c का मान भी क्या है 2 है। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस √b² 2 का स्क्वायर -4 गुणा AC यानी कि 2 इंटू a का मान क्या है 1 है और c का मान 2 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2a, 2 गुणा a का मान 1 इक्वल टू m बराबर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो अपन क्या जाएगा यहाँ से -2 प्लस माइनस, ठीक सेम यहाँ पर है वैसा ही यहाँ पर था, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 आयोटा, क्या आ जाएगा 2 आयोटा अपॉन 2। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों जगह, तो क्या हो जाएगा m बराबर -1 प्लस माइनस आयोटा। अब यदि अपन यहाँ से इस माइनस को कॉमन लेना चाहें, तो इसको लिख सकते हैं -1 माइनस प्लस आयोटा। ठीक है, यहाँ से अपने पास में क्या वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू यहाँ पर आ गई m की और 2 वैल्यू यहाँ पर आ गई। पावर कितनी थी 4 थी, चर की जितनी पावर होती है उसके मान भी उतने ही होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है m बराबर क्या वैल्यू आई अपने पास में 2 वैल्यू यहाँ से, तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा और 2 यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 प्लस आयोटा और -1 माइनस आयोटा। तो m की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 4 आ गई। आशा ये चीज़ आपके समझ आई होगी। यदि आपके भी यही सॉल्यूशन है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।